हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैंडल स्टिक क्या होते हैं और कैंडल बनते कैसे हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ कैंडल, आखिर मार्केट में कौन कौन से कैंडल होते हैं और इन कैंडल्स का काम क्या होता है, ये सब बताऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जाकर देख लेना। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कैंडल बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक बुलिश तो दूसरा बियरिश। बट इनमें भी तीन तरीके का कैंडल पैटर्न होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंगल कैंडल पैटर्न, और सेकंड डबल कैंडल पैटर्न, और थर्ड जो है वो है ट्रिपल कैंडल पैटर्न। सिंगल कैंडल पैटर्न में बेसिकली एक कैंडल होती है, और डबल कैंडल पैटर्न में दो कैंडल, और ट्रिपल कैंडल पैटर्न में तीन कैंडल। बट कैंडल के बारे में आगे बताने से पहले मैं कुछ न्यूट्रल कैंडल बता देना चाहता हूँ जिससे ये सारी कैंडलें बनती है। जैसे स्पिनिंग टॉप्स, स्पिनिंग टॉप्स की ऊपर नीचे दो बड़ी विक्स होती है और बीच में एक छोटी बॉडी होती है। और डोजी की विक बेहद बड़ी होती है और बॉडी बेहद छोटी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये है हरामी कैंडल और ये है मारुबुजो। अब आते हैं अपने मेन कैंडल्स के ऊपर, जिसे देखकर हमें ये पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। तो सबसे पहले सिंगल कैंडल पैटर्न की बात करेंगे। तो सिंगल कैंडल पैटर्न में जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है हैमर। इसकी विक बड़ी होती है और ऊपर इसकी बॉडी छोटी। ये हमें चार्ट पर बॉटम में देखने को मिलता है और ये मार्केट को ऊपर पुश करने का इशारा देती है। आई मीन ये बुलिश कैंडल है। एंड सेकेंड है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर हैमर का बिल्कुल उल्टा होता है। ये भी मार्केट को ऊपर पुश करने का काम करता है और ये भी एक बुलिश कैंडल है। इसकी भी विक छोटी होती है और बॉडी नीचे की साइड बनती है छोटी सी। और थर्ड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसकी विक बेहद बड़ी होती है और बॉडी बेहद छोटी। ये भी चार्ट के बॉटम पे बनती है और ये भी एक बुलिश कैंडल है। और चौथा है बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसकी विक ऊपर नीचे बड़ी होती है और बॉडी बीच में छोटी सी होती है। ये भी बॉटम पे बनती है और ये भी एक बुलिश कैंडल है। अभी मैंने आप सबको जितना भी कैंडल बताया ये सब बुलिश कैंडल थी। ये सारे कैंडल मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करती है। इन कैंडल पे कलर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये रेड रहे या ग्रीन, ये काम मार्केट को ऊपर ले जाने का ही करेगी, क्योंकि ये सारे कैंडल बॉटम पे बनते हैं, यानी सपोर्ट लाइन के आसपास नीचे। अब बात करते हैं बियरिश साइड की सिंगल कैंडल पैटर्न की। इसमें नंबर 1 पर आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बिल्कुल एकदम हैमर ही है, बट ये चार्ट पर टॉप पे बनता है इसलिए इसे हैंगिंग मैन कहते हैं, क्योंकि ये लटकते हुए आदमी की तरह दिखता है। वैसे है ये एक हैमर ही, बट ये टॉप पे बनता है इसलिए इसे हैंगिंग मैन कहते हैं और इसका काम रहता है मार्केट को नीचे गिराने का। ये एक बियरिश कैंडल है। और सेकेंड है शूटिंग स्टार। ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह ही है। शूटिंग स्टार भी टॉप पे बनता है इसलिए ये बियरिश साइड का काम करता है। वैसे है ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर, बस ये टॉप पे बनता है इसलिए इसका नाम शूटिंग स्टार दे दिया गया है, क्योंकि ये अलग दिखे। और थर्ड है ग्रेवेस्टन डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का बिल्कुल उल्टा होता है और ये चार्ट पर टॉप पे बनता है। ये एक बियरिश कैंडल है इसलिए ये मार्केट को नीचे लाने का काम करती है। और फोर्थ है बियरिश स्पिनिंग टॉप। ये भी चार्ट पर टॉप पे बनती है। ये भी बिल्कुल बुलिश स्पिनिंग टॉप है, बस ये टॉप पे बनती है इसलिए ये बियरिश हो गई और ये मार्केट को नीचे लाने का काम करती है। तो अभी जो मैंने सारा कैंडल बताया ये सारी की सारी बियरिश कैंडल थी। इसमें भी कोई कलर का इफेक्ट नहीं होता, बट ये सारी कैंडल अगर पे आपको टॉप पर रेड कलर में दिखती है तो वो कैंडल बेहद स्ट्रॉन्ग होगी बियरिश के लिए। बस आप इतना जान लो कि जो मैंने बुलिश कैंडल बताई वो सारी के सारी बॉटम पे बनती है, यानी नीचे बनती है, और जो बियरिश कैंडल बताई वो चार्ट पे टॉप पे बनती है। अब आते हैं डबल कैंडल पैटर्न के ऊपर। इसमें भी सबसे पहले बुलिश कैंडल की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पे आता है बुलिश किकर। इसमें एक रेड कैंडल नीचे होती है और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल होती है। इसमें रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बॉडी के थोड़ा सा भी ऊपर नहीं होता। ऐसे कैंडल में कभी कभी बिक होती है तो कभी कभी नहीं होती, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब सेकंड आता है बियरिश इंगल्फिंग। इसमें सबसे पहले रेड कैंडल होती है और बाद में ग्रीन कैंडल, बट रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से छोटी होती है और ये कुछ ऐसी दिखती है और ये कैंडल बॉटम पे बनती है। इसका काम भी मार्केट को ऊपर ले जाने का होता है। और थर्ड है पियर्सिंग लाइन। इसमें भी सबसे पहले रेड कैंडल होती है और बाद में ग्रीन कैंडल, बट इसमें ग्रीन कैंडल जो बनती है वो रेड कैंडल के ओपनिंग के थोड़ा नीचे बनती है और ये कैंडल भी चार्ट के बॉटम पे बनती है और इसका भी काम मार्केट को ऊपर ले जाने का होता है। और थर्ड है बुलिश हरामी। इसमें भी सबसे पहला कैंडल रेड कैंडल होता है और सेकेंड कैंडल ग्रीन कैंडल, बट इसमें जो रेड कैंडल होती है वो बिल्कुल बड़ी होती है और ग्रीन कैंडल छोटी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और पांचवा है ट्वीजर बॉटम। इसमें भी सबसे पहले रेड कैंडल आती है फिर ग्रीन कैंडल, बट इसमें जो ग्रीन कैंडल होती है वो रेड कैंडल से बड़ी होती है और इसमें ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और रेड कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल सेम होता है और ये भी चार्ट के बॉटम पे बनता है और इसका भी काम मार्केट को ऊपर ले जाने का होता है। तो अभी जो मैंने बुलिश डबल कैंडल पैटर्न बताया ये सारे के सारे मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करती है और ये सभी चार्ट के बॉटम पे बनती है और इसमें सबसे पहले रेड कैंडल बनती है फिर बाद में ग्रीन कैंडल। अगर वीडियो अच्छे समय में तो वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर पे आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो मैंने एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन
करो और फिर बिल्कुल इजीली तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करो। अब आते हैं इसी के बियरिश कैंडल पैटर्न के ऊपर। तो बेसिकली इसकी जो बियरिश कैंडल है वो बिल्कुल बुलिश कैंडल की उल्टी होती है। बुलिश में जैसे पहले रेड कैंडल बन रही थी फिर ग्रीन बन रही थी, इसमें पहले ग्रीन बनेगा बाद में रेड। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं बियरिश किकर की। बियरिश किकर बुलिश किकर की बिल्कुल उल्टी होती है। बुलिश किकर में जैसे पहले रेड बना फिर ग्रीन, इसमें पहले ग्रीन बनेगा फिर रेड, और इसका काम मार्केट को नीचे लाने का रहता है। और सेकंड बियरिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। इसका भी सबसे पहला कैंडल ग्रीन होता है फिर सेकंड कैंडल रेड, ये भी चार्ट के टॉप पे बनता है और इसका भी काम मार्केट को नीचे लाने का होता है। और थर्ड है डार्क क्लाउड कवर, ये पियर्सिंग लाइन की बिल्कुल उल्टी होती है। बेसिकली आप इसे इन्वर्टेड पियर्सिंग लाइन भी बोल सकते हो। तो इसका भी फर्स्ट कैंडल ग्रीन और सेकंड कैंडल रेड होता है और ये भी टॉप पे बनता है। इसका भी काम मार्केट को नीचे लाने का होता है। और सेकंड बियरिश हरामी, जो बुलिश हरामी का उल्टा होता है। इसका भी फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल और सेकंड कैंडल रेड कैंडल होता है, पर इसमें ग्रीन कैंडल बड़ी और रेड कैंडल छोटी होती है और इसका भी काम मार्केट को नीचे लाने का रहता है। और पांचवा है ट्वीजर टॉप, ये ट्वीजर बॉटम की उल्टी होती है। इसका भी सबसे पहला कैंडल ग्रीन और सेकंड कैंडल रेड होता है और ये चार्ट पे टॉप पे बनता है और इसका काम मार्केट को नीचे लाने का होता है। तो ये सारी बियरिश कैंडल चार्ट पे टॉप पे बनती है और इन सारी बियरिश कैंडल में सबसे पहला कैंडल ग्रीन कैंडल और सेकंड कैंडल रेड कैंडल बनता है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो चलते हैं ट्रिपल कैंडल पैटर्न के ऊपर। इसमें बेसिकली 3 कैंडल होते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले बुलिश कैंडल की बात करेंगे। तो नंबर 1 पे आता है मॉर्निंग डोजी स्टार। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनती है और थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल, लेकिन रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल हमेशा बड़ी होती है और रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग बिल्कुल सेम होती है और इन दोनों कैंडल्स के बीच एक डोजी कैंडल बनती है। और जब भी चार्ट पे आपको ये कैंडल चार्ट के बॉटम पे देखने को मिलेगा तो समझ जाना कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। अब सेकंड आते हैं 3 व्हाइट सोल्जर। इसमें 3 ग्रीन कैंडल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होती है और ये कैंडल भी चार्ट के बॉटम पे बनती है और इसका भी काम मार्केट को ऊपर ले जाने का होता है। और थर्ड आता है बुलिश इंगल्फिंग सैंडविच। इसके नाम में सैंडविच इसलिए है क्योंकि इसका कैंडल भी कुछ सैंडविच जैसा है। इसमें 2 ग्रीन कैंडल साइड होते हैं और एक रेड कैंडल बीच में। और चौथा है बुलिश अमेंडेंट बेबी। इसमें बेसिकली सबसे पहला कैंडल एक रेड कैंडल होता है और थर्ड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, बट थर्ड कैंडल जो है वो रेड कैंडल से बड़ी होती है। इन दोनों के बीच एक छोटी सी बेबी कैंडल होती है। बेसिकली आप ये बोल सकते हो ये जो रेड कैंडल है ये इस बेबी की मम्मा और ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस बेबी की पापा है। अगर पे आप इस थ्योरी से याद रखते हो तो ये कैंडल आपके दिमाग में छप गया होगा। और पांचवा है मॉर्निंग स्टार। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल और थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है और इन दोनों कैंडल के बीच एक और छोटी सी कैंडल बनती है जिसके दोनों तरफ बराबर विक निकले होते हैं। और तीसरा है राइजिंग 3। इसमें बेसिकली कुछ बड़े बड़े कैंडल के बीच 3 छोटी छोटी कैंडल बनती दिखती है। और ये सारी कैंडल जितनी मैंने बताई अभी बुलिश कैंडल, ये सारी की सारी कैंडल बिल्कुल बॉटम पे बनती है और इन सभी कैंडल का काम रहता है मार्केट को ऊपर ले जाने का। और इनमें मैंने जो जो बीच की कैंडल बताए उनमें कलर मैटर नहीं करता। अब देखते हैं इसी की बियरिश कैंडल जो मार्केट को नीचे ले जाने का काम करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं इवनिंग डोजी स्टार। ये बिल्कुल मॉर्निंग डोजी स्टार की उल्टा होता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका काम मार्केट को नीचे लाने का होता है। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल और थर्ड कैंडल रेड कैंडल बनेगी और ये मार्केट के टॉप पे बनती है। और सेकंड 3 ब्लैक सोल्जर। ये 3 व्हाइट सोल्जर की उल्टी होती है। जैसे 3 व्हाइट सोल्जर में 3 ग्रीन कैंडल होती है और इसमें 3 रेड कैंडल होगी और ये कैंडल भी चार्ट के टॉप पे बनेंगी और इसका काम भी मार्केट को नीचे लाने का होता है। और तीसरा है बियरिश इंगल्फिंग सैंडविच। ये बुलिश इंगल्फिंग सैंडविच का उल्टा होता है। तो इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग सैंडविच में बता दिया था, तो वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है और ये चार्ट के टॉप पे बनती है और इसका काम मार्केट को नीचे लाने का होता है। और चौथा है बियरिश अमेंडेंट बेबी। ये बुलिश अमेंडेंट बेबी की बिल्कुल उल्टी होती है और ये भी चार्ट के टॉप पे बनती है और इसका भी काम मार्केट को नीचे लाने का होता है। और इसकी फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल और थर्ड कैंडल रेड कैंडल होती है और बीच में बेबी कैंडल की कलर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। और पांचवा है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार कैंडल की उल्टी होती है और इसमें सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनती है और फिर बाद में एक छोटी सी बेबी कैंडल जैसी एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बन सकती है। बट तीसरा जो कैंडल होता है वो रेड कैंडल ही होता है, वो रेड कैंडल ही बनेगा। और छठा है फॉलिंग 3। फॉलिंग 3 राइजिंग 3 का उल्टा होता है। ये भी चार्ट के टॉप पे बनती है और ये भी बड़े कैंडल के बीच छोटे छोटे कैंडल बनाती है बट रेड कैंडल, और इसका भी काम मार्केट को नीचे लाने का होता है। तो ये सारी कैंडल मैंने आपको बता दी और ये सारी की सारी कैंडल ट्रेडिंग में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी कैंडल्स के बारे में आपको जानकर कैसा लगा आप कमेंट में बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।